देखिए क्रिस्टोफर सिंबल्स आपको बता दिया गया था, ये बात क्लियर हो गई थी कि क्रिस्टोफर सिंबल कंपोनेंट ऑफ टेंसर नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए प्रूव दैट द क्रिस्टोफर सिंबल vanishes identically if Gij are constant. If Gij are constant कर लेंगे ये। पहले केस में मानिएगा कि क्रिस्टोफर सिंबल वैनिश कर रहा है, मतलब Ij k इज इक्वल टू 0। डेफिनेशन लगा दीजिएगा तो हाफ डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई is equal to 0. This implies that del g I j upon del x k plus del g I k upon del x j minus del g j k upon del x I is equal to 0. ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चूँकि आपको g I j दिखाना है तो k की जगह एक इंडेक्स बराबर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि अगर इन तीनों का सम बारी बारी से 0 के बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये तीनों बारी बारी से 0 के बराबर होंगे। बारी बारी से 0 होने के बराबर का मतलब ये हो गया कि जी आई जे आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उल्टा लेके चलिएगा, जी आई जे कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। जैसी वैल्यू पुट करेंगे क्रिस्टोफर सिंबल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक, चैप्टर खत्म हो गया है। हेडलाइन नेक्स्ट डालिए, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। नोट करना कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, नेक्स्ट चैप्टर है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर में से काउंट होता है। जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था एक एक स्टेप के लिए, वैसे ही ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे वेक्टर के लिए। वेक्टर के लिए मतलब कोवेरिएंट वेक्टर के लिए और कंट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए। ठीक, उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे टेंसर पे, टेंसर ऑफ सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में आपका कन्वर्ट होगा तो एक बार कंट्रावेरिएंट आएगा और एक बार कोवेरिएंट आएगा
और एक बार मिक्स्ड टेंसर आएगा। ठीक है, इसमें से कुछ होमवर्क देंगे, कुछ हम कराएंगे। हेडलाइन डालिए पहले इसमें, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर। 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 कोवेरिएंट बोला है, मान लेंगे कि वी आई कोवेरिएंट वेक्टर है इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम और v बार i कोवेरिएंट डेरिवेटिव है इन x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप जानते हैं चूंकि ये वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए लिखेंगे तो आपको मिलेगा v बार i इज इक्वल टू वी ए डेल एक्स बाई डेल एक्स। ए ये बार के साथ i, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन का तरीका एक बार कल हम बताए भी थे। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x पे पावर विथ रिस्पेक्ट टू x बार j कॉमा वी गेट। चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल v बार i अपॉन डेल x बार j इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बारी बारी से डिफ्रेंशिएट होगा। ये वाला टर्म डेल x बार j के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि ये xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इसको चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डेल एक्स बी। इसको बैलेंस करना है तो डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। ठीक, साथ में ये टर्म आएगा डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई प्लस वी ए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट डेल वी बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू डेल वी ए अपॉन डेल एक्स बी इंटू डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस वी ए। आज हम इसकी वैल्यू लिखना बताएंगे जिस पे हम कल आपसे डिस्कशन कर रहे थे कि ये कायदे से है पहले ही चैप्टर में, लेकिन चूंकि ज़रूरत यहाँ पड़ती है तो हम लोग यहाँ बताते हैं। जब आपने क्रिस्टोफल सिंबल पढ़ा था कल, उसके बाद एक आर्टिकल और है जो अब कोर्स से हटा दिया गया है, क्रिस्टोफल सिंबल का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है कि क्रिस्टोफल सिंबल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ये अब आपके कोर्स से हटा दिया गया है। उसी में इसकी वैल्यू आती है या उससे निकाली जाती है। हम सीधे सीधे आपको इसकी वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए कुल मिलाकर के दो ही फॉर्मूले हैं आपके कोर्स में, डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, एक तो ये फॉर्मूला है, या डेल टू एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी, एक ये फॉर्मूला है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक्स आई ऊपर है एक्स बार आई नीचे है, इसमें एक्स बार आई ऊपर है एक्स आई नीचे है। इसका फॉर्मूला लिखते टाइम कहते हैं ये ब्रैकेट बना दीजिए और दोनों में ही नीचे वाले को बैलेंस करेंगे। नीचे है आई जे बार के साथ, तो आई जे को बार के साथ लिख दिए। एक नया इंडेक्स अपने मन से लिखते हैं, हमने यहाँ पे के लिख दिया। इसको बैलेंस करना होगा तो डेल एक्स और डेल एक्स के, बार है बार, आई जे के से के बैलेंस बच गया ए, इसको यहाँ लिख दिया, बिना बार के साथ था बिना बार के साथ लिख दिया। बीच में माइनस लगाते हैं, अब इसके थ्रू बैलेंस करते हैं। फिर से क्रिस्टोफल सिंबल बनाएंगे, अब की ए को लिखेंगे, बचा हुआ अपने मन से नीचे बी और सी लिख दिया। यहाँ एक इंडेक्स अपने मन से लिखे थे तो एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स,
यहाँ 2 इंडेक्स अपने मन से लिखे हैं, इसलिए 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक, बी सी नीचे, बैलेंस करने के लिए बी सी ऊपर, बच गया आई और जे, यहाँ पे बार के साथ आई, बार के साथ जे। ये इसका फॉर्मूला था। ठीक ऐसे ही इसको लिखेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले को बैलेंस करेंगे ए और बी, ऊपर अपने मन से सी, बार नहीं है तो बार नहीं लगाए, एक इंडेक्स अपने मन से लिखे तो एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये नीचे की तरफ सी, बार के साथ आई ऊपर, माइनस, अब ऊपर वाले को बैलेंस करेंगे तो आई, अपने मन से नीचे की तरफ जे और के, बार के साथ है तो बार लगा दिया, 2 इंडेक्स हम अपने मन से यूज़ किए इसलिए 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, जे के बार के साथ ए और बी। ये इसको लिखने का फॉर्मूले का तरीका हो गया। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मिलेगा के आई जे, के आई जे क्रिस्टोफल सिंबल डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार के माइनस ए बी सी, साथ में आएगा डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार जे। ठीक, मल्टीप्लाई कराइए। दिस इम्प्लाइज दैट डेल वी बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू डेल वी ए अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, प्लस वी ए के आई जे, साथ में आएगा डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार के माइनस वी ए बी सी, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार जे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हम कुछ एलिमेंट्स की इसमें सेटिंग करते हैं। दिस इम्प्लाइज, उतना पहले उतार लीजिए फिर बता रहे हैं। लिखिए, लेट वी आई, नीचे की तरफ है आई, लेट वी आई एंड वी बार आई, दोनों में आई नीचे है, लेट वी आई एंड वी बार आई be the component of covariant vectors, be the component of covariant vectors in xi and x bar I in xi and x bar I coordinate system respectively. Coordinate system respectively. Then the law of transformation, from xi to x bar I coordinate system, from xi to x bar I coordinate system is given by the relation उतारिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
कल ऑफ है आप लोगों का। सैटरडे को सर 2 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा हम पढ़ाएंगे। हो गया। चलिए देखिए आगे, डेल वी बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे, बार वाले टर्म को इधर कर रहे हैं, इसको देखिएगा। ए से ए कटेगा, कौन ले लेगा जगह के, वो भी बार के साथ इधर आएगा तो माइनस वी बार के आई जे बार के साथ इज इक्वल टू डेल वी ए अपॉन डेल एक्स बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई
डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। इसको देखिए, हम ये चाह रहे थे कि i के साथ यहाँ b है, i के साथ यहाँ a है, तो हम इसको भी a बनाते, और हम चाह रहे थे कि j के साथ यहाँ c है, j के साथ यहाँ b है, तो इसको भी b बनाते, बैलेंस कर दें। कैसे करेंगे देखिए, a डमी है, b डमी है, c डमी है, तो एक तो काम ये कर सकते हैं आप कि a की जगह, a डमी है तो a की जगह कुछ और कर दीजिए, b और c की जगह, से b की जगह हमको a चाहिए तो b की जगह a कर दीजिए, c की जगह हमको b चाहिए तो c की जगह b कर दीजिए, और a की जगह c बच गया तो a की जगह c कर दीजिए। एक तो ये तरीका है, या एक तरीका ये है a b c b c a c a b, साइक्लिक परम्यूटेशन। देखिए ये वाला मैच करेगा, a की जगह c, b की जगह a, c की जगह b, एक ये मैच करेगा। तो आपको दोनों में से जो पसंद आए वो तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल यही वाला अडॉप्ट कर रहे हैं। तो माइनस v, a की जगह c, a की जगह c, b की जगह a, c की जगह b, डेल x b की जगह a अपॉन डेल x बार i, डेल x c की जगह b अपॉन डेल x बार j। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज डेल v बार i अपॉन डेल x बार j माइनस v बार k i j इज इक्वल टू, ये और ये टर्म दोनों में से कॉमन हो जाएगा, मिलेगा डेल v a अपॉन डेल x b माइनस v c c a b, कॉमन टर्म्स हैं डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। इसकी जगह लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज वी बार आई कॉमा जे इज इक्वल टू वी ए कॉमा बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। जहाँ मेंशन कर दीजिए वेयर वी बार आई जे इज इक्वल टू डेल वी बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस वी बार के आई जे, एंड वी ए बी इज इक्वल टू डेल वी ए अपॉन डेल एक्स बी माइनस वी सी ए बी। इसको बोलते हैं कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ वी बार आई विथ रिस्पेक्ट टू जे। इसको बोलते हैं कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब कॉमा दे करके कोई इंडेक्स लिखाता है तो उसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन है। इसकी परिभाषा ये होती है कि a को पहले b के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस लगाते हैं, ab को नीचे लिख देते हैं, एक नया इंडेक्स लेते हैं vc और c के साथ बैलेंस करके उसको लिख दिया जाता है। इसको करेंगे तो पहले डेल वी बार आई को j के रिस्पेक्ट में करेंगे, बार है तो बार लगा दिया, i और j को नीचे लिखेंगे बार के साथ, एक नया इंडेक्स लिखेंगे k, उसको बैलेंस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ वी बार आई विथ रिस्पेक्ट टू j। दिस इज कॉल्ड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ वी ए विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, कहाँ तक लिखा आपने?
नीचे से लिखिए, टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, taking cyclic permutation of a comma b comma c by c comma a comma b by c comma a comma b। इसका क्या मतलब हुआ कि a की जगह c, b की जगह a और c की जगह b। इन द लास्ट टर्म ऑफ RHS, देखिए RHS के लास्ट टर्म में क्या आ रहा है, इन द लास्ट टर्म ऑफ RHS, इन द लास्ट टर्म ऑफ RHS of above equation comma we get उतार लीजिए यहाँ से। ये समझ में आया ना कैसे आया है, ये इससे ये कैंसिल हो गया है और बार के आ गया 2 3। प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा होगा आप लोगों में, क्लासेस चल रही हैं प्रॉपरली? क्या शुरू किए मैथ्स में? क्या सब पांचों? इसमें मेट्रिक स्पेस में क्या पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, और डिफ्स में डीजी में? डीजी में अभी खाली यही बताए हैं कि डमी इंडियन शेयर करो। अच्छा अच्छा। वो है
अरविंद सिंह का नाम सुनिए। किनका? अरविंद सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अरविंद सिंह, हाँ। वो भी बहुत सटीक पढ़ाती है, जितना पढ़ा देती है वो अच्छा है। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सब 5 बच्चे 4 बच्चे हैं। क्यों? कहते हैं सब समझ ही नहीं आता। क्या किया जाए? हो गया। नीचे से लिखिए, द क्वांटिटीज v bar I comma j, the quantities v bar I comma j defined by equation 3 is called covariant derivative of the covariant vector with respect to fundamental tensor. फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखिए, इट्स कंपोनेंट इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम is VA, B defined by, हाँ नहीं पूरा नहीं, is VA, B is ये VA, B defined by equation 4 फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, a comma before a subscript, ये कॉमा के बारे में बात कर रहे हैं। a comma ऊपर वाले को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाले को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के पहले का कॉमा, a comma before a subscript indicate the covariant differentiation full stop, indicate the covariant differentiation full stop। इसको देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो उसको देखने से ये समझ में आएगा कि ये भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। क्यों? आई जे नीचे बार के साथ, ये दोनों आपस में कैंसिल, दोनों तरफ इंडेक्स बराबर है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये इक्वेशन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, इधर बार है तो इधर भी बार को काउंट करेंगे, 0,2 टाइप का होगा। मतलब जो हमारे पास पहले कोवेरिएंट वेक्टर था vi, वो 0,1 टाइप का था। आफ्टर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन इट विल टेक द टाइप 0,2। दैट मीन्स आफ्टर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन द इंडेक्स इज इंक्रीज्ड बाय 1 इन कोवेरिएंट पोजीशन। जब भी आप कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोवेरिएंट पोजीशन में इंडेक्स 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वही बात लिखवा रहे हैं।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, the law of transformation in equation 2, the law of transformation in equation 2 shows that, the law of transformation in equation 2 shows that covariant derivative of a covariant vector, covariant derivative of a covariant vector is a covariant tensor of, is a covariant tensor of second order, is a covariant tensor of second order. क्लियर है? मतलब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बाद कोवेरिएंट पोजीशन में एक इंडेक्स बढ़ जाएगा। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कॉमा के बाद एक इंडेक्स लिखा जाता है और इसी के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, covariant derivative of a contravariant vector, covariant derivative of a contravariant vector, covariant derivative of a contravariant vector। पूरा डेरिवेशन कराइए, यहाँ देखिए। सबसे पहले मान ले रहे हैं हम कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर ले रहे हैं यू आई, एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू आई होगा, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू बार आई होगा। चूंकि ये वेक्टर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यू बार आई इज इक्वल टू यू ए डेल एक्स बाई डेल एक्स, ए बार के साथ आई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे पावर जे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x bar j on both sides, comma we get, चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मिलेगा डेल यू बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। बारी बारी से करेंगे, इसको करेंगे तो आएगा डेल यू ए अपॉन डेल एक्स बार जे। आपको पता है ये रॉन्ग है, इसको ठीक करेंगे। जैसे ही ठीक करेंगे नीचे की तरफ मिल जाएगा डेल एक्स, ए हो गया है, मान ले रहे बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इधर आएगा डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। वापस से कैंसिल हो जाएगा, वही क्वांटिटी मिल जाएगी जो हमको रिक्वायर्ड थी। ये बचा हुआ टर्म एस सच लिखाएगा, इसको लिखेंगे तो आएगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए प्लस यू ए को एस सच उतार देंगे, यू ए बचे हुए टर्म को करेंगे डेल टू एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए और दूसरा डेल एक्स बार जे। ठीक है, आगे देखिए, जरा सा देखिएगा, ये भी आपका इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, बिना बार के, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसको भी ठीक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, चलिए कराइए, डेल एक्स बी इंटू डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। क्लियर है? इसके पीछे वाले में थोड़ा सा चेंज था, अगर आपने देखा होगा तो। इसके पीछे वाले में बार के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो वो बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया था, लेकिन यहाँ पे बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नॉन बार के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज
डेल यू बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू डेल यू ए अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए प्लस यू ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। मान लिखने चल रहा है, इसका मान लिखेंगे तो आपको मिलेगा, सबसे पहले नीचे वाले को बैलेंस करेंगे ए और बी, ठीक। ऊपर की तरफ क्या आएगा सी, एक इंडेक्स लगाए हैं तो एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, सी ऊपर सी नीचे बार के साथ आई, ठीक है। माइनस उसके बाद जो है आई को बैलेंस करेंगे, आई नीचे अपने मन से हम लेकर के चल रहे हैं, जे आया हुआ है तो अब जे को नहीं लेंगे, या नहीं जे ठीक है, ये है तो जे और के बार के साथ, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ जे, बार के साथ के, ए और बी, इसकी जगह लिख दिया, मल्टीप्लाई करवाइए। दिस इम्प्लाइज डेल यू बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू डेल यू ए अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस मल्टीप्लाई कराइए, आएगा यू ए क्रिस्टोफल सिंबल सी ए बी, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स सी, माइनस के साथ यू ए आई जे के, उसके बाद है डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बार वाले टर्म को इधर कर देंगे, थोड़ा सा रुक के करेंगे, सॉल्व करके उसको मिलेगा डेल यू बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू डेल यू ए अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस यू ए सी ए बी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स सी, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। ये समझ में आया था ना कि ये जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो ये वाला ए के रिस्पेक्ट में था, इसलिए बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, माइनस बी से बी कटेगा, ये कटेगा, मिलेगा क्रॉनिकल डेल्टा के जे बार के साथ, ठीक है। फिर देखिए ए से ए कटेगा, यू बार जे ऊपर, कुछ गड़बड़ हो गया है भाई, ठीक है, गलती पकड़ाई, ये ए ऊपर रहेगा। अब देखिए, अब काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, ए से ए कटेगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, जे, ठीक, ये कटेगा और इसकी जगह आएगा क्रॉनिकल डेल्टा बार के साथ के और जे, साथ में आएगा आई जे के, ठीक। एक सेकेंड, कौन आया, ऊपर से जाना अब इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे, इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, जे से के कटेगा और उसकी जगह जे, लेकिन देखिए एक चीज़, या इसको काट दीजिए, जे से जे कटेगा, जगह कौन ले लेगा, के, इधर आएगा, मिलेगा यू बार के
क्रिस्टोफल सिंबल आई जे के। आप हमसे ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि मैम इसमें क्यों नहीं चेंज कर रही हैं, जे नीचे कैसे कटेगा, के ऊपर है के नीचे है, ये कट भी जाएगा तो जे वापस 2 बार नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ सॉल्व करना बेहतर समझा। ठीक है, इज इक्वल टू ये, इसको देखिएगा, कोशिश करनी है इसको ये बनाने की, तो C की जगह A और बाकी तो मेरे ख्याल से ठीक है। C की जगह A करना पड़ेगा। C की जगह A करेंगे तो A की जगह, B की जगह तो B ही रहेगा, C की जगह A तो A की जगह C करवाइए। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, डेल यू ए अपॉन डेल एक्स बी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, ठीक, प्लस यू ए की जगह सी, सी की जगह ए की जगह सी और बी जैसा था वैसे ही रहने दिए, डेल एक्स बार आई, सी की जगह ए, बी की जगह बी अपॉन डेल एक्स बार जे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह लिख रहे हैं या इसको एक बुलाएंगे, डेल यू बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस यू बार के आई जे के इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म कॉमन हो जाएंगे, बाहर कर देंगे, बचेगा आपके पास डेल यू ए अपॉन डेल एक्स बी प्लस यू सी, ए इंटरचेंज कर दीजिए, सिमेट्रिक होता है बी सी, साथ में मिलेगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। इसकी जगह लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज यू बार आई कॉमा जे इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख रहे हैं यू बिना बार के साथ a कॉमा बी, बचा हुआ टर्म डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, जहाँ पे इसका मान इतना, इसका मान इतना। एक चीज़ देखिएगा, ये ऊपर रहेगा, ए ऊपर रहेगा, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, ये भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसका मतलब ये भी क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ टेंसर। क्या टाइप होगा इसका, इधर की तरफ बार है तो बार वाले 1,1। आपका जो टेंसर था कंट्रावेरिएंट वो 1,0 टाइप का था, लेकिन कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बाद 1,1 टाइप का हो गया। इसका मतलब ये क्लियर है कि आफ्टर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कोवेरिएंट पोजीशन का एक इंडेक्स बढ़ जाता है। जहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं वेयर यू बार आई कॉमा जे इज इक्वल टू डेल यू बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस यू बार के आई जे के बार के साथ, और दूसरा वाला है आपका यू ए बी इज इक्वल टू डेल यू ए अपॉन डेल एक्स बी प्लस यू सी ए बी सी। एक चीज़ नोटिस करिएगा, पीछे वाले में यहाँ माइनस आया था, यहाँ वाले में प्लस आया है। क्यों? अगर कोवेरिएंट वेक्टर का करते हैं तो माइनस आता है, कंट्रावेरिएंट का करते हैं तो प्लस आता है। मतलब अगर हमारे पास कोई टेंसर है ए आई जे, इसको के रिस्पेक्ट में करना है, तो जब हम इस इंडेक्स को चेंज करेंगे, जैसे यू आई की जगह यू के करेंगे तो प्लस आएगा, और जब नीचे वाले इंडेक्स को चेंज करेंगे तो माइनस आएगा। मतलब कोवेरिएंट पोजीशन में अगर इंडेक्स को चेंज करते हैं तो माइनस आता है, कंट्रावेरिएंट पोजीशन में इंडेक्स को चेंज करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, लिखिए लेट यू आई एंड यू बार आई, ऊपर की तरफ है दोनों इंडेक्स, लेट यू आई
एंड u बार i ऊपर की तरफ है दोनों, be the component of contravariant vector, be the component of contravariant vector in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system respectively. In xi and x bar I coordinate system respectively. Then the law of transformation from xi to x bar I coordinate system, from xi to x bar I coordinate system is given by the relation हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए, उसके बाद हम लिखवाएंगे।
हो गया। हो गया। नीचे से लिखिए इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स C by A, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स C by A and A by C, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स C by A and A by C in the second term of RHS, in the second term of RHS, comma we get, in the second term of RHS, comma we get, यहाँ से उतारिए अंत तक। हो गया भाई। हो गया।
वो भी लिख लो वेयर करके। वेयर करके, हाँ दोनों सब लिख लीजिए। आज हम यही सेक्शन ख़त्म कर रहे हैं पूरा, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा तो बार बार का मतलब वो नहीं रहेगा। कल छुट्टी भी है, अपना होमवर्क आराम से करिएगा। हो गया। नीचे से लिखिए द क्वांटिटीज u bar I comma j, the quantities u bar I comma j defined in equation 3 and u a comma b defined in equation 4 are known as covariant derivative of the covariant vector with respect to the fundamental tensor in x bar I and xi coordinate system respectively. In x bar I and xi coordinate system respectively. हो गया। नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन given in equation 2 shows that यही वो इक्वेशन है जो ये बात दिखाता है कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेक्टर सेटिस्फाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा, ठीक है। शोज दैट द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ contravariant वेक्टर बताइए क्या टाइप है इसका? मतलब मिक्स्ड टेंसर है ना। कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ contravariant वेक्टर इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए contravariant tensor of second order
सेकेंड ऑर्डर कराइए। मान ले रहे हैं ए आई जे कोई भी कंट्रावेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, ये एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, करवाइए। इज इक्वल टू कैपिटल ए बी डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स, ए बी बार के साथ आई बार के साथ जे, इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बार के कॉमा वी गेट, चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए, बोलिए क्या आएगा। डेल ए बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू डेल ए बी अपॉन डेल एक्स बार के, गलत हो जाएगा, इसको ठीक करेंगे तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं डेल एक्स सी, बैलेंस करने के लिए डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, ये इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया। बचे हुए टर्म को लिखेंगे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, प्लस इसको अब ऐसा सच लिख देंगे ए बी, इसको करेंगे तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए है, जाहिर सी बात है ये इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। बैलेंस करेंगे तो डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। बचे हुए टर्म को लिखेंगे तो डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी प्लस ए बी, उसके बाद इसको ऐसा सच उतारेंगे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, इसको करेंगे तो डेल 2x बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी, साथ में आएगा डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, क्लियर। दिस इम्प्लाइज डेल ए बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू डेल ए बी अपॉन डेल एक्स सी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, प्लस ए बी, उसके बाद बचे हुए टर्म को ऐसा सच लिख दे रहे हैं, पहले इन दोनों को लिख दे रहे हैं फिर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा डेल एक्स सी अपॉन, या पहले चलिए वैल्यू ही लिखवा दीजिए, जगह ख़त्म हो जाएगी। इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, पहले ए और सी को बैलेंस करेंगे, ए सी नीचे वाले को, ऊपर की तरफ नया इंडेक्स आएगा डी बिना बार के साथ, एक इंडेक्स आया है तो एक जगह डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये डी हो जाएगा, ऊपर बार के साथ आई हो जाएगा, माइनस अब इसको बैलेंस करेंगे तो आई, नीचे की तरफ अपने मन से 2 इंडेक्स ले रहे हैं, मान ले रहे हैं हम पी और क्यू ले रहे हैं बार के साथ, ठीक। बैलेंस करेंगे 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे, बार के साथ पी, बार के साथ क्यू, नीचे की तरफ ए और सी, इसका वैल्यू लिखा गया। बचे हुए टर्म को लिख रहे हैं डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, प्लस ए बी, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, लिखवाइए बी सी डी क्रिस्टोफल सिंबल के साथ, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डी ऊपर की तरफ बार के साथ जे, माइनस जे नीचे की तरफ वही पी और क्यू,
बार के साथ 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, बैलेंस करेंगे बार के साथ P और Q, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा B और C, ये हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के। क्लियर है, वैल्यू लिखने आ गया। दिस इम्प्लाइज डेल ए बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू डेल ए बी अपॉन डेल एक्स सी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के। मल्टीप्लाई कराइए प्लस, चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैपिटल ए बी, क्रिस्टोफल सिंबल सी ए डी ए सी, ये डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स डी, डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स सी। सॉरी कुछ गलत लिखा गया है, गलत, ये वाला टर्म्स आएंगे। डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स डी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस ए बी आई पी क्यू बार के साथ, फिर है आएगा 1 2 3 4, है ना, 4 टर्म आएंगे। डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स सी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ ए बी, साथ में आएगा डी बी सी इंटू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, माइनस ए बी, क्रिस्टोफल सिंबल जे पी क्यू, बाकी 4 मान लिखेंगे तो डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स सी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेल ए बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू, इसमें तो कोई हेर फेर नहीं होगा, डेल ए बी अपॉन डेल एक्स सी, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, ठीक है। इसमें देखिए कुछ कट पिट रहा है क्या? इसमें कोई भी टर्म आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको एज सच लिख दीजिए। देखिए प्लस ए बी डी ए सी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स डी, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, ठीक है। एक और बिना बार वाला, इसको भी हम यहीं पर एडजस्ट कर रहे हैं, ये वाला बिना बार वाला है ना, बिना बार वाले को एक साथ लिख रहे हैं। इसमें देखिए इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ कटे पिटेगा नहीं, आपको एज सच मिल जाएगा। प्लस के साथ ए बी डी बी सी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स डी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, ठीक है। अब हम इस बचे हुए टर्म्स में देखते हैं क्या सॉल्व होता है। एक ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल होगा, आएगा क्रॉनिकर डेल्टा क्यू के,
ठीक है, माइनस लिखवाइए ए बी क्रॉनिकल क्रिस्टोफर सिंबल IPQ बार, ये दोनों कटेगा, इसकी जगह डायरेक्टली लिख रहे हैं क्रिस्टोफर सिंबल क्रॉनिकल डेल्टा QK। ठीक है, बचा हुआ टर्म है डेल बार P अपॉन डेल QA डेल X बार J अपॉन डेल XB। ठीक, माइनस AB JPQ बार के साथ, इसमें देखा जाए तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल होगा, क्रॉनिकल डेल्टा बार के साथ QK, ये दोनों ऐसा उतर जाएगा, डेल X बार P अपॉन डेल XB डेल X बार I अपॉन डेल XA। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे वो स्टेप समझ लीजिए। बताए थे कि सबको इसी की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, I के साथ A, J के साथ B, C के साथ K, I के साथ A, J के साथ B, C के साथ K, डमी इंडेक्स है, इसकी जगह चेंज कर देंगे, D की जगह A कर देंगे और A की जगह D कर देंगे। ठीक, D की जगह A की जगह D। अगर आप केवल इसको चेंज करेंगे तो A और A 2 बार आ जाएगा, वो गलत है, इसलिए D की जगह A की जगह D। I के साथ A है, J के साथ B चाहिए, यहाँ J के साथ क्या है D, तो B की जगह D कर दीजिएगा, D की जगह B कर दीजिएगा। बचा ये टर्म, तो देखिए Q से Q कट जाएगा नीचे और ऊपर, इसकी जगह कौन ले लेगा K, और यहाँ पे भी Q से Q कट जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा K। ठीक है, कुछ लिखे तो होंगे नहीं अभी, नहीं। लिखिए। लिखिए लेट AIJ ऊपर की तरफ, लेट AIJ एंड A बार IJ be the component of contravariant tensor, be the component of contravariant tensor of second order in the coordinate system xi, in the coordinate system xi and x bar I respectively, and x bar I respectively, then the law of transformation is, then the law of transformation is, उतारिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ में आ रहा है ये? एक ही पैटर्न है, बस होता क्या है, इंडेक्स की गलती सब ले ख़त्म कर देती है। इसमें इंडेक्स की प्रैक्टिस 1-2 बार ज़रूरी है। जब अपने मन से इंडेक्स लिखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ी है क्या सही है।
अब सब आता है ना परीक्षा में? हाँ सब आता है। समझ लीजिए ये खेल ऐसा है कि जब तक सही हो रहा है सब ठीक लगेगा, जहाँ एक भी चीज़ अटकी वहाँ आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि कहाँ क्या ख़राब हुआ है। अब इतना स्मूथ गेम है ये कि इंडेक्स से इंडेक्स अपने आप सॉल्व होंगे, लेकिन जहाँ एक छोटी सी भी गलती हो गई वहाँ ये नहीं समझ में आएगा कि गलती हुई कहाँ है।
क्या क्या यहाँ देखिए ए बी डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स पी इज इक्वल टू ए बार। जो पीछे हम बताते थे कि ये दोनों कट जाएगा, इस पे पी और जे आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 से वो देखिए
अब हम लोग को मिल जाएगा, बार वाले सारे टर्म को इधर शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डेल ए बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के, ये उसके बाद जो है ये इधर आएगा प्लस ये तीन मिलकर के देंगे ए बार पी जे, क्यू से क्यू कटेगा आई पी के, ठीक, ये प्लस ए बी हटेगा, पहले आई आएगा फिर पी आएगा, ए आई पी बार के साथ पहले ए था तो आई, फिर बी था तो पी, जे क्यू से क्यू कटेगा के, जे पी के बार, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको देखिए, इज इक्वल टू डेल ए बी अपॉन डेल एक्स सी बार के साथ आई अपॉन ए बार के साथ जे अपॉन बी इंटू सी अपॉन के, ठीक। इसको देखिए, आई के साथ ए चाहिए तो डी की जगह ए और ए की जगह डी कर रहे हैं, कराइए, प्लस ए की जगह डी, बी डी की जगह ए की जगह डी, सी डेल एक्स बार आई अपॉन डी की जगह ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, प्लस नहीं ए, ठीक है, डी की जगह बी और बी की जगह डी, ए डी, डी की जगह बी की जगह डी, सी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी इंटू डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने यूज़ किया है? हम लोगों ने इस वाले टर्म में देखिएगा, इस वाले टर्म में d की जगह a और a की जगह d, इस वाले टर्म में d की जगह b और b की जगह d यूज़ किया है, ठीक है। तब जा कर के ये मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट a, इसको फिर से ऐसे ही नोट कर रहे हैं एक बार, डेल a बार आई जे अपॉन डेल x बार के प्लस a बार पी जे आई पी के बार प्लस a बार आई पी जे पी के बार इज इक्वल टू, जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए, मिलेगा डेल ए बी अपॉन डेल एक्स सी प्लस ए डी सी प्लस ए डी सी, कॉमन है डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के। ओवरऑल मिला करके आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज ए बार आई जे कॉमा के इज इक्वल टू ए बी कॉमा सी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के।
इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे वेयर, ये लाइन लिख लिए थे ना, वेयर ए बार आई जे के, देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, इसको ढक दीजिए। तो डेल ए बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के, ऊपर ही वाले इंडेक्स चेंज होंगे इसलिए प्लस आएगा। एक बार इसको चेंज करेंगे, एक बार इसको चेंज कर रहे हैं हम पी से, तो ए बार पी जे, ए बार पी जे क्रिस्टोफल सिंबल, पी अपने मन से ऊपर लाएं बैलेंस करने के लिए, नीचे जे आ गया है तो यहाँ पे के होगा और यहाँ पे आई होगा। ठीक, बार के साथ प्लस, अब इसको चेंज करेंगे पी से, तो ए बार आई पी, पी अपने मन से लिखे बैलेंस करने के लिए नीचे, के आएगा और ऊपर की तरफ जे आएगा बार के साथ। इक्वेशन नंबर 3। एंड फिर से इसको लिखवाइए, ए बी सी को लिखवाइए, ढक देंगे, डेल ए बी अपॉन डेल एक्स सी, ऊपर चेंज होंगे प्लस, एक बार इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं डी से, तो ए डी बी क्रिस्टोफल सिंबल, डी ऊपर बैलेंस करने के लिए नीचे, बी आ गया है सी और ए, प्लस ए डी, डी नीचे, बी और सी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स डी बाई ए एंड ए बाई डी, डी ये लिखा, डी बाई ए एंड ए बाई डी in second term of RHS, in second term of RHS, whereas interchanging dummy index D, interchanging dummy index D by B and B by D in the third term of RHS, in the third term of RHS, such that देखिएगा, फोर्थ और फिफ्थ टर्म में हमने इक्वेशन 1 का सहारा लिया था, तभी वो इसमें कन्वर्ट हुआ था। सच दैट इक्वेशन 1 इज यूज्ड इन फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ RHS, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ RHS, then the above equation takes the form, as, यहाँ से लेके पूरा उतारिए,
समझ में आया है ये? Yes. बुक में हो सकता है कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है, हमने आपको एक ट्रैक पकड़ के बताया है, ये ट्रैक सब में लगेगा, है ना। और बुक में जैसे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से किया है, तो वहाँ समझने में ये दिक्कत आती है कि किस में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इसलिए एक ट्रैक पे जैसे बताएं वैसे ही इसको करिएगा। दो तीन घंटे का और है ये चैप्टर, लगभग 3 घंटा और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसी महीने हम रिकी टेंसर और कर्वेचर टेंसर भी ख़त्म कर दें। जैसे ही रिकी ख़त्म होगा आपका पूरा का पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। हो गया, नीचे से लिखिए द क्वांटिटीज ए बार आई जे कॉमा के, ए बार आई जे कॉमा के डिफाइंड इन इक्वेशन 3 and capital A B comma C, capital A B comma C defined in equation 4 is called the covariant derivative, of a contravariant tensor of second order with respect to fundamental tensor in xi and x bar I coordinate system, respectively. हो गया, पैराग्राफ चेंज करके द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन defined in equation 2
The law of transformation defined in equation 2 shows that टाइप बोलिए इसका 2,1, ठीक है। The law of transformation defined in equation 2 shows that the covariant derivative of a contravariant tensor of second order comma is a mixed tensor of third order that is the covariant derivative of a tensor of type 2, 0, is a tensor of type 2, 1, is a tensor of type 2, 1, ठीक, 2, 1 ब्रैकेट में हो गया। चलिए होमवर्क लिखिए अपना। कोवेरिएंट डेरिवेटिव of a covariant tensor of second order of second order, ठीक है। दूसरा होमवर्क कोवेरिएंट डेरिवेटिव of a mixed tensor of second order ठीक। इसको जब आप कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका टाइप था 0,2, जो मिलेगा उसका टाइप होगा 0,3, ठीक। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका टाइप था 1,1 और इस पूरे का टाइप मिलेगा 1,2, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बाकी नेक्स्ट टाइम।